बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आपका एस्ट्रोलॉजर फवाद वसीम। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। 15 जून 2023 शाम 5 बजे के करीब सूरज जो एक हाउस से दूसरे हाउस में ट्रांजिट कर जाएगा, यानी टॉरस से जेमिनी में दाखिल हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि सूरज एक हाउस में अपनी 30 डिग्री एक महीने में जो उनसे तय करता है। अब जेमिनी जो है वो उसके दोस्त का घर है जिसका मालिक तारत है। सूरज में खास गुण ये है कि वो जिस भी हाउस में जाता है उसकी प्रॉपर्टीज को जो है वो तेज कर देता है, यानी उसके गुणों को बढ़ा देता है। ये सूरज में खास अहमियत है। सूरज जो इंसान की ईगो, कॉन्फिडेंस, ब्यूरोक्रेट्स, बाप, गवर्नमेंट, इंसान के अंदर ये हड्डियों के जोड़, ये सारे सूरज से रिलेटेड है। और यहाँ तक कि इंसान की आत्मा, रूह भी जो है वो भी सूरज से रिलेटेड है। सूरज बिक्रमी साल के जो देसी महीने होते हैं वो भी जो है जैसे ही सूरज ट्रांजिट करता है तो उसमें इस महीने की पहली तारीख शुरू हो जाती है। जैसे देहातों में बैसाख, जेठ, हार। अब जैसे ये 15 जून को ट्रांजिट करेगा तो हार की पहली होगी। और गांव में अपनी रस्मों रवाज, शादियाँ वगैरह सारा वो बिक्रमी साल से ही तय करते हैं। और हिंदुओं में एक बाकायदा जोन सा है, जब इंसान की किसी की, मर्द या औरत की या किसी की भी मौत वाक़या होती है तो वो रात के वक्त जैसे ही सूरज डूबता है उसकी आखिरी बिल्कुल रसूमात अदा नहीं करते। वो सुबह सूरज तुलू होने के बाद उसकी आखिरी रसूमात करते हैं। और सूरज वो है जब ज़माना जहालियत में बाकायदा इसकी पूजा की जाती थी। अब सूरज इस 15 जून को जैसे जेमिनी में दाखिल होगा, यहाँ पर ये मरगश नक्षत्र में अपना काम करेगा। यानी 15 जून से लेकर 22 जून तक ये मरगश नक्षत्र में रहेगा जिसका मालिक बाकायदा मंगल है और वो भी इसका दोस्त है। और 22 जून से लेकर 6 जुलाई तक ये आरदा नक्षत्र में अपना काम करेगा जिसका मालिक राहु है। और इसी तरह 6 जुलाई से लेकर 17 जुलाई तक ये पुनर्वसु नक्षत्र में काम करेगा जिसका मालिक बाकायदा मुश्तरी है। अब 22 जुलाई से लेकर 6 जुलाई तक वहाँ पर आकर जो उनसे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। उसकी वजह यह है कि सूरज और राहु जो राहु के नक्षत्र में काम करेगा वहाँ पर साइन बिल्कुल अच्छा नहीं है। क्योंकि सूरज और राहु का जैसे ही कंजक्शन होता है तो वहाँ पर बाकायदा जो उनसे ग्रहण योग भी बनता है। अब देखना ये है कि 12 ग्रहों में ये अपने क्या असरात डालेगा। सबसे पहले बात करेंगे बुर्ज हमल यानी एरिस की। बुर्ज हमल की बात करें तो उनके तीसरे घर में सूरज आपकी एक्टिविटी को जो उनसे ये बढ़ाएगा, मेहनत तो आपसे बहुत ज़्यादा करवाएगा, लेकिन इसका आपको रिजल्ट जो उनसे वो पॉजिटिव मिलेंगे। आपके सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में जो भी काम रुके हुए हैं वो बिल्कुल होंगे। बहन भाइयों के साथ कुछ ताल्लुकात जो उनसे उनको उसमें जो कशीदगी थी वो उसको ख़त्म करेगा, बिल्कुल ख़त्म करेगा। हाँ, अंदरूनी मुल्क के छोटे मोटे सफ़र आपको पड़ सकते हैं। इसी तरह बात करें दूसरे घर की यानी वृक्ष की, टॉरस की, तो आपके दूसरे घर में तुर्क चीज़ों से ज़रा परहेज़ कीजिएगा। अपने अखराजात पर ज़रा कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा। अपने रवैये पर ज़रा और अपने अल्फाजों का चुनाव सोच समझ के कीजिएगा। क्योंकि सूरज दूसरे घर में आके जो है ना ये इंसान के बाकायदा गले में वाणी बोल तो जितना आप अपना लहजे को धीमा रखेंगे आपके लिए उतना बेहतर होता चला जाएगा। हाँ, बाप से कोई आपको माली फ़ायदा ज़रूर हो सकता है। इसी तरह अगर बात करें तीसरे घर की यानी जेमिनी की, बुर्ज जोजा की, तो आपके घर में आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। गवर्नमेंट से आपको बिल्कुल फ़ायदा हो सकता है। ये आपके तीसरे घर का मालिक है। बहन भाइयों की मदद करने का आपको बिल्कुल मौका मिलेगा। और कुछ रिश्तेदार जो उनसे जो आपसे नाराज़ थे वो भी आपसे नाराज़गी को रफ़ा करके आपके करीब आने की कोशिश करेंगे। ब्लड प्रेशर का ज़रा ख़ास ख्याल रखना होगा, ये आपके लिए बेहतर है। अब बात करें बुर्ज सरतान यानी कैंसर की, खाना माल का मालिक जो है वो 12वें घर में। सरतान वालों के अखराजात जो है बिल्कुल बढ़ेंगे। बाई आंख का आपको ख़ास ख्याल रखना होगा। जुडिशली के मामलात में अपने बिल्कुल गफलत और लापरवाही नहीं करनी, किसी पर आपने इत्मीनान करने की कोशिश नहीं करनी, यही आपके हक़ में बेहतर है। और अपनी जो उनकी सेविंग है उसको बिल्कुल किसी के कहने पे कोई इन्वेस्ट करने की कोशिश मत कीजिएगा। अब बुर्ज असद की बात करें, लियो की बात करें तो उनके अपने स्टैंडर्ड का मालिक जो उनसा वो 11वें घर में सूरज यहाँ पर आकर जो उनसा
आपकी कोई छोटी मोटी आसमी ज़रूर पूरी करेगा, बैरून मुल्क का सफ़र पड़ सकता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में आपको फ़ायदा हो सकता है। और जो घरेलू ख़वातीन हैं उनके लिए कोई औलाद के लिए कोई अच्छी जोनसियाँ नवीज़ सुनने को मिल सकती है। बुर्ज सुंबला यानी विरगो की बात करें तो आपके बाकायदा सूरज जोन सा वो 10वें घर में, यहाँ पर आकर को पॉजिटिव चेंजिंग का बिल्कुल आपका कोई चांस बनेगा और आप करेंगे भी। आपका जो प्रोफेशनल मामलात हैं उसमें जो भी गलतियां कोताही हुई हैं उनको सुधारने का बिल्कुल मौका मिलेगा। गवर्नमेंट जॉब के जो लोग हैं उनको बॉस के साथ कुछ बाकायदा को अच्छे मामला तय पाते हुए नजर आ रहे हैं। खास तौर पर जो आपकी रेपुटेशन का ग्राफ है वो बिल्कुल ऊपर जाएगा, सोशल एक्टिविटी आपकी बढ़ेगी। लिब्रा की बात करें 7वें घर की, बुर्ज मेज़ान की, तो 9वें घर में सूरज, यहाँ पर आकर अनएक्सपेक्टेड तौर पर आपके पास पैसे आएंगे। जितनी भी आपके पिछले महीनों में या दिनों में जो भी रुकावटें थी वो सारी यहाँ पर ख़त्म होंगी। गुरु से, उस्ताद से आपको बिल्कुल फ़ायदा हो सकता है, बाप से फ़ायदा हो सकता है, बैंकिंग के मसले में जो आपके मामला रुके हुए हैं वो बिल्कुल हो सकते हैं, और इमिग्रेशन के हवाले से आपके मामला बिल्कुल ठीक रहेंगे और कोई आपको बड़ा सफ़र ज़रूर पड़ सकता है। सूरज 9वें घर में आके इंसान के जोन से भाग्य को यानी नसीब को, मैंने जैसे पहला कहा, ये सूरज का काम है, ये जिस हाउस में जाता है उसके गुणों को, उसकी प्रॉपर्टीज़ को जो जोन से बढ़ाता है और ज़्यादा तेज़ी से काम करता है। तो बिल्कुल ये सूरज आपको 9वें घर में लाभ देगा इंशाअल्लाह ताला। 8वें घर की बात करें बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो की, तो आपके बाकायदा 8वें घर में सूरज, हार्ट का ज़रा खास ख्याल रखिएगा, अपने आप से महवे गुफ्तगू ज़्यादा कीजिएगा। जितना मेडिटेशन में जाएंगे, जितना रूहानियत की तरफ वाबस्ता होंगे, उतना आपके लिए आसानियाँ पैदा होंगी। गवर्नमेंट के मामला में बिल्कुल तेज़ी बरतने की कोशिश मत कीजिएगा और ना किसी को धोखा देने की कोशिश कीजिएगा और ना किसी से खाने की कोशिश कीजिएगा। बुर्ज कौस सैजिटेरियस, आपके बाकायदा 7वें घर में सूरज, हाँ वाइफ के साथ कोई ताल्लुकात बेहतर रखने की कोशिश कीजिएगा। बिजनेस में जो सा कुछ नुमाया तब्दीलियाँ नज़र आ रही हैं, कुछ आपके बाकायदा जो सा आपका बिजनेस पार्टनर से आपको फ़ायदा हो सकता है और आपकी कोई अच्छी डील भी बिजनेस में हो सकती है। हाँ घरेलू मामलात में थोड़ा देखभाल कर चलना होगा। जो फीमेल है उनको अपने गुस्से, रवैये और ब्लड प्रेशर का ख़ास ख्याल रखना होगा। इसी तरह बात करें कैप्रिकॉर्न की, बुर्ज जद्दी की, मकर राशि की, तो उनके 6ठे घर में आपके मुखालिफ बिल्कुल आपसे पीछे हटने वाले हैं। नया मुखालिफ पैदा करने की बिल्कुल आपने कोशिश नहीं करनी। हाँ जो जादू टूना वहम के जो बाकायदा आप खदशात में जो पड़े हुए हैं वो सारे रफा दफ़ा होंगे इंशाअल्लाह ताला। रोज़गार में जो उनसे नुमाया तेज़ी देखने को मिलेगी और आपको कोई ना कोई जो उनसे को माली मदद भी आपके को बिल्कुल कर सकता है और ख़ास तौर पर गवर्नमेंट से आपको जो उनसे कोई रिलीफ मिल सकता है अगर आपने को आपका कोई काम फंसा होगा तो। अब 11वें घर की बात करें बुर्ज एक्वेरियस यानी दलों की, 5वें घर में नए ताल्लुकात उस्तवार होंगे बिल्कुल आपके, और नए दोस्तों से आपको माली फ़ायदा भी हो सकता है। बैरून मुल्क का सफ़र, जैकपॉट से आपको फ़ायदा हो सकता है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जोन से हैं उनको बिल्कुल जैकपॉट से, शेयर मार्केट से फ़ायदा हो सकता है और यहाँ तक कि गवर्नमेंट से भी आपको फ़ायदा हो सकता है। बाप की तरफ से आपको जायदाद में जो सा कुछ चीज़ें जो रखना पड़ी हुई थी रिश्तेदारों की वजह से, वो मामला क्लियर हो सकते हैं। बुर्ज हूत पाइसिस 12वां घर, 12वें घर की बात करें तो इनको 4थे घर में सूरज, ये बाकायदा आपके जोन से 6ठे घर का मालिक 4थे घर में। एक तो बीमारियों पर कोई खर्चा हो सकता है, हार्ट का आपको खास ख्याल रखना होगा। घरेलू मामलात में किसी किस्म की जो उनसे रेनोवेट के मसले में बिल्कुल अभी आपने उसको छेड़ने की कोशिश नहीं करनी, वरना अखराजात बढ़ते चले जाएंगे, काम जो उनसा वो मजीद आगे निकलता चला जाएगा। वालदा की सेहत का आपको खास ख्याल रखना होगा। अच्छा सूरज यहाँ पर 4थे घर में आके अगर पैदाइश में भी आपके जो उनसा 4थे घर में है तो यहाँ पर आकर अगर उसकी महादिशा चल रही है तो सेहत का खास ख्याल रखना। यहाँ पर ज़रा सा भी झटका लगा तो फ़ौरन जो उनसे आप बुढ़ापे में दाखिल हो सकते हैं। सूरज जब 4थे घर पे होता है पैदाइश में तो वो इंसान को वक्त से पहले बुरा कर देता है, तो ज़रा देखभाल के कीजिएगा। और सूरज की तरफ आपने पाँव करके बिल्कुल नहीं सोना, अपनी जो नींद की जो सोने की जो डायरेक्शन है उसको ज़रा बदलने की कोशिश कीजिएगा। अच्छा देखिए मैंने जैसा कहा कि 22 जून से लेकर 6 जुलाई तक जैसे ये आर्द्रा नक्षत्र में काम करेगा, इसमें आकर ख़ास तौर पर कैंसर वाले और स्कॉर्पियो वाले और पाइसिस वाले, ये 3 जोन से लोग हैं। फिर सुन लीजिएगा, कैंसर यानी बुर्ज सरतान, बुर्ज अकरब, स्कॉर्पियो और पाइसिस यानी बुर्ज हूत, इन 22 जून से लेकर 6 जुलाई तक आपको बड़ी एहतियात करना होगी। जब ये राहु के नक्षत्र में काम करेगा किसी किस्म का लेन देन के मामलात में आपने जो उनसे बिल्कुल गफलत नहीं बरतनी और ना किसी को किसी से जो उनसे कोई बहस मुबाहिसा करने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर आकर कोई लिटिगेशन या कुछ ऐसे मामलात, अगर आपको हार्ट का प्रॉब्लम है या आपको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है तो इन दिनों में आपने अपनी खास सेहत का ख्याल रखना है। बाकायदा आपने जो उनसे आटा, गुड़ और मसर ये आपने अगर
22 जून से लेकर 6 जुलाई तक जो भी इतवार आता है या हफ्ता आता है इसमें लाजमी दीजिएगा। और सूरज शम्स का 5 मरतबा पढ़ के आपने उसका पानी दम करके रोज़ाना की बुनियाद पे पीना है। बाकी मालिक बेहतर करेगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हम सबका हामी और नासर रहे। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। आज इतना ही। खुदा हाफिज़।